क्यों ज्यादा बोलने लगी है लौंडिया? या की आवाज है, चुप करो। आपके पास अधिकार है, आप मुझे रोक रही हो। बोला नहीं मैंने, आपने नहीं देखी वो वीडियो? यह चीज है, उन्हें बताओ कि कहीं तो तुम ये कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं तुम मेरी आवाज दबाने को ही ना भेज रहे हो। मैडम, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपके पक्ष में है या विरोध में है या बराबर छूट गया मामला? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को और जितने भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे दुख को और कष्ट को नज़र में रखते हुए ये हमारे प्रति जो बयान दिया है बड़ा अच्छा लगा। और इन फ्यूचर आने वाले कल में उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ही वो सारे काम करें। क्या बयान दिया, किससे सहमत है आप? हाँ, उन्होंने यही कहा है कि जो किसानों के साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो इस बिल को पास करवाने में जितने भी लोग थे उन्हें दोबारा से बुलाओ, दोबारा से बात करो, और बाकी इसको फिलहाल पेंडिंग कर दो। आप इनको शांत करो पहले किसानों को। बाकी हम पेंडिंग का कहा मतलब है तो होल्ड पर रखने। हाँ, लेकिन नहीं, हम क्यों रखेंगे होल्ड पे भैया? होल्ड पे रखने को आ रहे हैं यहाँ मतलब कोर्ट का मामला कुछ है ना, कोर्ट का तो इन्होंने नहीं करा सिस्टम। कोर्ट की आप तारीफ कर रहे हो, कोर्ट ये भी तो कर रहा है। भाई कोर्ट की तारीफ इस बात को ना करे, उन्होंने कही किसानों को परेशान करो और कोर्ट की बुराई करे। नहीं, उसने परेशान के लिए नहीं कहा, कोर्ट कहा कि हल निकाले सरकार। हाँ, हल निकाले। और जो लोग बैठे संसद क्यों बंद करती? अरे भैया रुक जाए, एक से बात करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द हल निकाले और उन्हें टाइट करा, फटकार लगाई कि जो तुम किसानों के साथ रवैया बरत रहे हो वो गलत है। तो यूँ बढ़ाई की बात ना, ये बात तो 17 दिसंबर को भी कही। 17 दिसंबर को भी कही है, इनकी समझ में ना आ रही। अब कौन सा ज्ञान का इंजेक्शन लगा मैं इनके जो इनकी ना आ रही। तो हम जो काम हमारे लिए सही होगा हम तब की तारीफ ही करेंगे। इनकी तरह का है ना एहसान फरामोश, इनकी तरह ना जिनको नमक खामा उनकी मट्टी पलीत करे। कमेटी बनाने के लिए भी बोल रहा है भैया, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, हमारे बड़े हमें आदेश करेंगे, उस आधार पर चलेंगे। कमेटी का काम मतलब हम काले कानून ये रद्द करवा के जाएंगे। बाकी जैसे हमारे बड़े कहेंगे हम वैसे सहमत हैं। लेकिन जो सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये जो कानून हमने बनाए हैं ना संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, न किसी मौलिक अधिकार पर किसी का हनन कर रहे हैं। हमारा तो कर रहे हैं, किसानों का तो कर रहे हैं। हमें तो यही परेशानी है और ना ज्यादा कुछ परेशानी। कहाँ कर रहे हो? क्यों ये देश का किसान परेशान है, यूँ उनकी परेशानी नहीं है, यूँ वकील साहब की परेशानी नहीं है। जो देश का किसान परेशान है, इतने दिन से यहाँ पड़ा, यूँ इनकी परेशानी ना, उन्हें यूँ परेशानी हमारी ना दिख रही, हमें तो अपनी दिख रही है। तो हम तो लड़ते रहेंगे, बात बोलते रहेंगे। लेकिन सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी रखा है कि 26 तारीख को जो परेड होने वाली है ये किसान उसमें भी कुछ गड़बड़ करेंगे। अरे किसान का गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ ये करेंगे। हमें अधिकार ना हुआ 26 जनवरी की परेड में जाने को। कौन सा तोप लेके जा रहे हैं? शाही सवारी देश के किसानों की वहाँ लेके जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जाएंगे। दिक्कत का जाने को कोई मना थोड़ा मना ना कर रहे था। कितने क्यों काय को बैरिकेड लगा रहे हैं, काय को पक्ष रख रहे हैं, क्यों परेशानी करे? परेशान क्यों करते? आराम से जावेंगे, परेड में शामिल होवेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। मेरे बाबा भी बाबा जाओगे? बिल्कुल जाओगे, ट्रैक्टर लेकर जाओगे। जय जवान जय किसान का जो नारा है, जवान काय को ना जा सके, काय को ना जा सके ट्रैक्टर पे हर जगह। एक बात बताओ भाई पत्रकार महोदय, एक बात बताओ, काय को ट्रैक्टर पे जाना बहन है? वह ट्रैक्टर जो वो खेत में चल सके, सड़क पे टायर फट जाएंगे। वह ट्रैक्टर के टायर फट रहे हैं वहाँ के, या हमने रोड पे चलने का टैक्स ना दे रखा ट्रैक्टर का। और जब हमारे द्वारा सवारी ट्रैक्टर हो तो ट्रैक्टर जाएंगे, इनकी तरह थोड़ी जाएंगे हवाई जहाज में या उसमें रथ में जो 4-4, 6-6 करोड़ के न बनवाए, हम थोड़ी जाएंगे रथ में। मैडम आपको पता है ना 26 जनवरी हो तो फिर क्या होगा? पूरी दुनिया की नजरें होती तो नजरें हो में हमारी भी। एक मिनट में, एक मिनट रुको, एक मिनट। देश में पूरे विदेशों में इस बात के चर्चे होंगे कि देश का किसान जिसने दिल्ली भी ना देखी और वो 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा तो इतिहास लिखा जाएगा। पॉजिटिविटी क्यों नहीं सोच रहे आप? मैडम आप खुशी के लिए नहीं जा रहे और क्या कम फैलाने जा रहे हैं हम? तो अपना विरोध जताने विरोध का जताते आराम से जाके शामिल होना है। ये बात आप कह रहे हो, हम तो आराम से शामिल होने जाएंगे, हमारे लिए तो सुख खुशी की बात है। शामिल नहीं हो सकते हम? एक बात बता भैया, मेरे पढ़ाई भी करी, ठीक, लिखाई भी करी, घर भी चलाया, बहन बेटी के ब्याह भी कर रखी है, मैंने अपनी बहन की शादी कर रखी है। बताऊँ सारे तजुर्बे करके आ रही हूँ, गलबाजाई करके ना आ रही हूँ। और दूसरी बात नौकरी भी कर रखी है, आज मेरी मम्मी नौकरी कर रही, टाइम मिलो आगे। दूसरी बात मेन किसानन का मुद्दा है, इसलिए आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शंका भी जताई है कि इतनी भारी तादाद में बॉर्डर के चारों तरफ लोग हैं, कुछ भी घटना घट सकती है, इस पे भी ध्यान दे। ये ना दे में ध्यान कौन देगा? ये नहीं तो देना चाहिए ध्यान। या हमारे काय को इतनी संख्या जुड़वाना चाह रहे हैं? काले कानून रद्द करें, सब अपने घर चले जाएंगे। अरे सब चले जाएंगे अपने घर। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार दोनों होंगे। कोई बात ना, हम सरकार भी, आप भी और सरकार दोनों होंगे, अकेले हम तो ना होंगे। कोई बात ना था, अकेले थोड़ी होंगे हम। और दूसरी बात, जो इतनी सादत हुई है उनकी भी जिम्मेदारी ली जाएगी।
हरियाणा में उर्स्त बुर्स्त कराओ ना यू हाईवे जो करा सरकार की प्रॉपर्टी खराब करिए, इनसे भी लिया जाएगा जवाब। ये सारे जवाब हम सी लोगे पत्रकार महोदय, सारे हम सी लोगे। मतलब हरियाणा की जो घटना हुई है कल के, आप कैसे देख रहे हैं? भैया मैं तो ऐसा देख रही हूँ, ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आदमी बढ़ा के उठ पुट करवाई, किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो यहाँ पड़ा बॉर्डर पे। मतलब वो किसान नहीं थे भैया, मुझे तो वे हड़कंप मचाने वाले किसान नहीं थे, उनका विरोध करने वाले किसान होंगे, उनका नुकसान करने वाले किसान ना। किसान किसी को नुकसान नहीं करता, देश को नुकसान वे खुद करवा रहे हैं जान के। वो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तोड़फोड़ करी। उन्होंने क्या कर दिया, बीच में आदमी घुसा दे, जैसे 4 दिन पहले यहाँ आदमी मिले, ये घुसा में बीच में तोड़फोड़ न करता किसान किसी को। वो हजारों आदमी घुसा दिए, हजारों ना, तोड़फोड़ 4 5 6 करे, फिर पुलिस करने लगे उल्टे काम, डंडे बजाने लगे, नु दिखा दे किसानों ने कर दिया, किसानों ने कर, किसान क्या करता, किसान किसी को करे नुकसान, सारे किसान यहाँ पड़े। लेकिन सारे किसान कहते हैं कि हम इधर किसान है उधर जवान है, हम तो एक ही है। हाँ, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो फिर दोनों अलग अलग क्यों नजर आ जाते हैं? एक घर में से, एक परिवार में से किसी के एक बेटा भी है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, वो अपने घर को चलाता है, नौकरी को चलाता है, कहीं ना कहीं वो उसके मद्देनजर रखता है कि मेरे घर में बड़ी बहन भी है, मेरे को शादी करनी है छोटी की बड़ी की। इस चीज़ को देख के आदमी चुप भी हो जावे। लेकिन जब आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में इस आंदोलन के प्रति जो आवाज़ उठेगी और जब उन्हें दिखेगा कि लाठी अपने बड़े बुजुर्गों पे चलानी पड़ रही, देश का जितना भी जमान है यहाँ आ जाएगा आंदोलन में, और ये रखा लेंगे वह सीमा देश की है, 1 घंटा में बौखला जाएंगे ये। बुजुर्ग तो वहाँ भी काफी है, जब वो गोले छोड़ रहे थे तो इन्होंने दिखे वे बुजुर्ग, लाठीचार्ज कर रहे थे। इन्होंने दिखे, अरे भैया ऐसा इन्होंने क्या करा, सिस्टम यूं ही तो खराब करा, उन्हें सिर्फ माइंड उनका फ्रेश करे जा रहे हैं, माइंड फ्रेश करे जा रहे हैं। एक सीमा पर है, यहाँ बैठ गया। बोलिए जी हाँ, क्या मतलब क्या? अभी तो आंसू गोले छोड़े, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक, उन्हें पता हमारे बाबा चाचा था इतने हल्के ना, जो इन आंसू के गोले इनसे डर जाएंगे, उल्टे चले जाएंगे। जब उन्हें दिखाएगी कि इनकी जान पे बनाई, सारे आ जाएंगे यहीं, बताओ उन्हें मजबूत है हम। आंसू गोले से हमारे कहाँ बता गई, 2-4 घंटा रो लेंगे बैठ के, घर में कुछ दुख हो जा, शोक हो जा, जब रो लें। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं, कह रहे हमारे पक्ष में भी है। एक बात तो बताओ तुम, सुप्रीम कोर्ट ने नु कह दी बिल्कुल क्या ये बिल जो है लागू कर दो किसानों पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे होल्ड पे डाल देना। हाँ, अगर होल्ड पे क्या मतलब है, ये केंद्र सरकार का मामला। एक मिनट सुन लीजिए, अगर सरकार होल्ड पे नहीं डालेगी तो फिर हमें कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है? और कमेटी बनाने के लिए उन्होंने नाम दोनों तरफ से मांग लिए, किसान भी दे और सरकार भी दे। अच्छा, तो हमने दिए या मैं केंद्र सरकार का मामला, कोर्ट का क्या मामला, कोर्ट में तो ये घसीट रहे हमें, केंद्र सरकार का मामला, हम थोड़ी जा रहे। कोर्ट में तो गन्ने का पेमेंट का बात चल रही, वो भी नहीं, कोर्ट में तो 14 महीने की पेमेंट नहीं, वो भी चल रही, वो भी हुई पास। 14 महीने का पुराना पेमेंट भी ना आया, कोर्ट का आदेश है 14 दिन का पेमेंट, आज भी ना दे, इन्होंने मानी वो बात मानी इन्होंने। अच्छा, अगर वो नहीं मानेंगे तो आप भी नहीं मानेंगे? हम कैसे ना मान रहे, हम तो सभ्यता से आंदोलन कर रहे हैं, और कोर्ट ने भी ये बात कही है, आंदोलन करना हर व्यक्ति का आधार है, उसका अधिकार है, कही है कोर्ट ने। लेकिन किसी को दिक्कत नहीं। किसको दिक्कत हो रही है हमारी वजह से? क्यों? हमारी वजह से किसको दिक्कत हो रही है आप बताओ? मेरी वजह से किसे हो रही है? मेरी वजह से किसे दिक्कत हो रही है आप बताओ? आपकी अकेली, यहाँ रोड जाम नहीं, आपको रोड किसने जाम कर रखी? इन्होंने कर रखी, आप बैरिकेटेड देखना, हमारे नहीं है। बुग्गी छोटे तंबू हमारे पड़े, एक तरफ ही तो पड़े हैं, एक तरफ ही तो पड़े हैं, तरफ का तो बंद है ना, तो एक तरफ का बंद है, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। जिसको भी परेशानी हो रही है हमारी वजह से, हम सभी पूरे भारत के किसान, सारी जनता की तरफ से माफी मांगना चाहेंगे, भाई थोड़ी बहुत परेशानी निभा लो, आने वाले कल में गुलामी करनी ना पड़े, जमीन 1 इंच ना बचेगी तो तुम क्या करोगे? जिनको परेशानी हो रही है वो भी किसान के बेटे हैं, तो वो समझेंगे वो स्थिति को, क्या स्थिति चल रही है। मैडम आपने पूरा मन बना लिया 26 तारीख का। भाई कुछ आप बता गई, मेरे जाने पे इतना बवाल का गौरव, दुनिया जावे दिल्ली में, मैं भी चली जाऊंगी 26 जनवरी, कहाँ बता गई ऐसी परमिशन, सारे किसानों की परमिशन कार्ड भिजवा दे, मैं अपने आंसू सारे ले जाएंगे। मैडम पुलिस तो आपसे आवे ना पूछताछ करना, तो मैं क्या करूँ? आवे तो या मैं, मेरी गलती है, मेरे पास आवे, यूं भी मेरे पे मुकदमा बना कि या चोरी के पास ही पुलिस क्यों आ रही है? अब वो चीज तुम देखो ना, वो क्यों आ रहे हैं मेरे पास, मेरी आवाज को दबाने आ रहे हैं, मेरे को डराने आ रहे हैं, या अपनी ड्यूटी करने आ रहे हैं, या किसी का प्रेशर है उस चीज को वो निभा रहे हैं, वो जाने। मैं क्या कहूँ? क्यों निशाना बना रहे हैं? क्यों ज्यादा बोलने लगी है लौंडिया, या की आवाज है, चुप करो। ज्यादा गलत बोलती हो, सही बोलती हो? यू बात यू पब्लिक बताएगी, यू बात यू बताएगी, मैं अपने डिसीजन नहीं लेने की, मैं नहीं बताने की ये बात। एकदम सही है, सही बोलता है। तो फिर पुलिस को क्या लग रहा है, क्या बात करें आपसे, वो आती है मिलती है? मेरे से तो स्पेशल उन्होंने कल 2 सवाल कहे कि शांत कराओ, पहले इनको शांत कराओ। किरण मैडम थी इंस्पेक्टर साहब, तो मैंने कहा जी मैडम बताइए, देखिए हम भी किसान के बच्चे हैं, मैंने कहा हमें पता हो, रवैया बस अलग हो और कोई बात ना।
आपको कोई परेशानी हो मेरा नंबर ले लो, मुझे फोन कर लेना, मुझे यहाँ से फोन गया वीडियो था। हमने देखा उसमें बाकी उसके पहले का जो वीडियो था सबने देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ मैं वो बताऊंगा। उन्होंने कहा मेरा नंबर ले लो, मेरे से बात कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन वो मैडम कह रही कंप्लेन है आपकी। हाँ अब ये चीज आप दिखाओ ना, मैं थोड़ी बताऊं सारी बात। हो सके दबाव हो उनपे। आपने पूछा नहीं कि पूछा नहीं, मैंने आपने वीडियो नहीं देखी, मैंने पूछा मैंने क्या कंप्लेंट है, कंप्लेंट बताओ। क्या आपके पास अधिकार है, आप मुझे रोक रही हो? बोला नहीं मैंने, आपने नहीं देखी वो वीडियो। आप साइड में चले गए ना। साइड में बाद में कहीं वीडियो खोल के भी दिखाओ अगर मैंने बोलना की हो। अगर मैंने उनसे पूछा हो कि क्या कंप्लेंट है, कारण बताइए, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने तो नुकई मैं तो सहयोग करना आ रही, बाद में उन्होंने नुकई अच्छा बाद में शायद उन्होंने कही मैं तो सहयोग करना आ रही हूँ। मैंने कहा जी ठीक है मैडम, आप आए, धन्यवाद। मैडम उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी जेल में है, कभी भी जेल में है, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी। मैं भी जेल में चली जाऊँ, कोई आफत ना आ रही, मेरे जैसे इनकी और इनकी आवाज उठेगी, कोई आफत ना आ रही। लेकिन बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अब यह चीज है, उन्हें बताओ कि कहीं तो तुम ये कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं तुम मेरी आवाज दबाने को इन्हें भेज रहे हो, इन्हें परेशान कर रहे हो, बेबी बेचारी परेशान होगी मेरे दौर आके। ये चीज उन्हें भी तो बताओ आप जाके। क्या तुम लग रहा है डर आपको? मेरे का डर है, मेरे को फांसी देंगे, मैंने को यहाँ कोई मैंने यहाँ विस्फोट कर दिया, कोई मैंने यहाँ नुकसान कर दिया, काय को डर लगा मुझे डरेंगे, ये डरेंगे, मैं क्यों डरूं? लेकिन मैम बहुत सारे जो अभी ऐसे लोग जेल में हैं। जेल में तो मुझे भी जेल में भेजेंगे ये, मैं तो राजी हूँ भेज दें, क्योंकि उन्हें पता हुआ छोरी घनी आ रही और उसकी आवाज उठ रही है, आवाज बुलंद हो रही है, और युवाओं की आवाज उठेगी, महिलाओं की उठेगी, मैं तो राजी हूँ भेज दे, कोई दिक्कत ना। अरे मेरा जूता भी चुनाव ना लड़ाई वाला, जो नीचे को लगा के देखो, नीचे को देखो, मेरा जूता भी चुनाव ना लड़ा है। लेकिन आने वाले कल में अगर युवाओं को मेरी जरूरत हुई, युवाओं को मेरी जरूरत हुई, महिलाओं को मेरी जरूरत हुई, और मेरे देश के किसानों को मेरी जरूरत हुई, तो मैं बिल्कुल खड़ी रहूं उनके साथ में। आ गए मैं कहा कि जूता चुनाव लड़ाई हो रहा, देख ले, और यह वीडियो फीड कर लिए। अरे तू भैया मेरी वीडियो फीड कर लिए, मैं चुनाव सारे नेता ऐसे कहते हैं। लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम बता रहे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, रुक जाइए, जवाब देंगे पत्रकार वो। देखो किसी की गुलामी करके तलवे चाट के ना लड़ेंगे, अपने किसानों की पार्टी अलग बनावेंगे। आज तुम भी सारे सारे जो किसानों की पार्टी तो है, अरे हम अपनी इनकी बनाएंगे, अलग बनाओगे? इनकी बनाएंगे जो यहाँ पड़े हुए हैं, उनकी ना बनाएंगे जो वहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं, जो इनके समर्थन में बोल रहे हैं, उनकी ना बनाएंगे, इनकी बनाएंगे, इनकी बनाएंगे। ये एमपी बनेंगे हल वाले बाबा, ये विधायक बनेंगे ट्रैक्टर वाले भैया, इनकी बनाएंगे, लड़ेंगे चुनाव। बताओ कहाँ होगा चुनाव पे? लेकिन मैडम नॉमिनेट करोगी, चुनाव लड़ोगी? नॉमिनेट करेंगे, चुनाव भी लड़वाएंगे, इन्हें एमपी एमएलए बनाएंगे इनमें से। और मेरा जूता चुनाव लड़ा किसी पार्टी से, तू देख रही मैं जूता लड़ा भैया चुनाव। मैडम आपको तो उम्मीद है आप तो चोर रास्ते से जाएंगे। बोलने दो, किस रास्ते से जाएंगे बताओ? आप तो चोर रास्ते से जाएंगे, आप तो चुनाव लड़ोगे नहीं। अरे मैं अपने बुजुर्गों की पार्टी खड़ी करवाऊंगी, किसानों की, क्योंकि इनके तलवे नहीं चटवाऊंगी किसी के भी। और बताओ लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो, अगर नहीं पड़ी तो मैडम यही तो दुर्भाग्य है देश का, जो किसानों की पार्टी है, गरीब पार्टी, उन्हें जनता वोट ही नहीं देती है। क्यों ना देती है वोट? अब जनता को अकल आ गई, सब पता चल गई। अरे भैया राष्ट्रीय लोक दल से आप होंगे, सपा से आप होंगे, बसपा से आप होंगे, हम ना, हम यहाँ किसान है, किसानों की पार्टी बनाएंगे। किसानों की पार्टी है ना, जो किसानों की आवाज उठाती है। हम अपनी पार्टी इनकी बनाएंगे, जो यहाँ पड़े, क्या बार बताओ? आप उठा रहे हो, कहने का मतलब ये है, उनसे वोट कैसे लेंगे? 300 लेंगे